सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 21 मई 2024 दोपहर 1 बजे, ये डेट दिन वक्त याद कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन जो आपका जो 12वीं का रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी होने वाला है। यहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन निकला हुआ, ये महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो इसमें बहुत सारे अंक दिए हुए हैं। 2 पेज का यहाँ पर नोटिफिकेशन है। इसके बाद आपको संपूर्ण करके देने वाला है कि चीज़ पर अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। तो पूरी चीज़ें जो है मराठी में लिखी हुई है, तो जिनको मराठी आता है अच्छे तरीके से पढ़ लें तो वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकता है, और जिनको मराठी नहीं आता वो फिक्र ना करे। हम जो है यहाँ पर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके पढ़ करके हिंदी में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले इसका जो है यहाँ पर इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। तो पढ़ते उसको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे 411004, मतलब ये जो महाराष्ट्र बोर्ड है यहाँ पर बताया गया है। सब्जेक्ट रिगार्डिंग रिजल्ट फॉर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12th एग्जामिनेशन फरवरी मार्च, मतलब जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्ड में जो है यहाँ पर रिज़ल्ट जारी करने के लिए बोला गया है हायर सेकेंडरी का। द रिजल्ट ऑफ द हायर सेकेंडरी 12th एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन फरवरी, आपका जो यहाँ पर एग्ज़ाम फरवरी में कंडक्ट किया गया था बाय बोर्ड, इज़ बीन अनाउंस एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीड्यूर ऑफ द बोर्ड इन डिटेल एज फॉलोज। जो डिटेल है वो इसके फॉलो होता है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं उसको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब मैं तो बताया था कहाँ कहाँ का यहाँ पर जारी होने वाला है। तो पुणे है, फिर नागपुर है, छत्रपति है, संभाजी नगर है, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर एंड कोंकण, ये जगह पर जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्टेड इन फेब्रवरी थ्रू 9 डिविजनल बोर्ड द फॉलोइंग ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आपका जारी होगा रिजल्ट। द वेबसाइट विल बी अनाउंस, वेबसाइट आपका अनाउंस करेगी ऑनलाइन ऑन ट्यूसडे, यानी कि कल का दिन, आज मंडे है। मैं जो वीडियो है वो 20 तारीख को शूट कर रहा हूँ, ट्यूसडे यानी कि आपका 21 तारीख को यहाँ पर मिलेगा आपका रिजल्ट। 1 बजे आपको मिलेगा PM, मतलब 1 बजे आपको स्टार्ट होगा। फॉलोइंग आर द वेबसाइट, मतलब एड्रेस बता दिया गया है वेबसाइट का। 6 वेबसाइट है, 6 में से किसी भी वेबसाइट पे अगर आप चेक कर लेना। नीचे देखते नीचे कुछ जगह दी हुई है। द सब्जेक्ट वाइज एडिट मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, मतलब सब्जेक्ट वाइज जो स्टूडेंट है उनका यहाँ पर एग्जामिनेशन अवेलेबल कर दिया जाएगा अबव, यानी कि ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर। एंड अ कॉपी प्रिंट आउट ऑफ द सेड इन्फॉर्मेशन कैन बी टेकन, मतलब उसका जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ऐसा बताया गया है। सिमिलर डिजी लॉकर ऐप हैज़ प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्टोर डिजिटल मार्कशीट, मतलब डिजी लॉकर ऐप ने प्रोवाइड किया है आपको जो ये जो मार्कशीट है उसको स्टोर करने के लिए। द वेबसाइट, मैं आप लोगों को जो है एक एक करके बता रहा हूँ, एक साथ नहीं बता रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर द वेबसाइट, यहाँ पर जो वेबसाइट है www.maharashtraresult.nic.in will provide the result along with other स्ट्रेटेजिकली इन्फॉर्मेशन एंड अबाउट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट। ये वेबसाइट पे आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, मतलब उसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। ऑल्सो द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ जूनियर कॉलेज विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, मतलब जो जूनियर कॉलेज है उनका भी रिजल्ट जो है यहाँ पर इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। और आया का इन्फॉर्मेशन देखते क्या दिया हुआ है। तो मैंने अभी तक आपको यहाँ से लेकर के मैंने आपको यहाँ तक का जो समझा दिया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ तक का मैंने आपको समझा दिया है। यही जो मेन पार्ट है, मतलब जो रिज़ल्ट का जो नोटिफिकेशन का सबसे ज़रूरी पार्ट यही है। इसी चीज़ के अंदर कुछ बता देगा कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, कौन से जगह का आप रिज़ल्ट है, वेबसाइट वगैरह, डेट, टाइम, हर चीज़ आपको इसी जगह पर बता देगा, इतने जगह पर। इसके आय का जानकारी आपको बताने वाला हूँ अभी। सदर निकाल बाबतच अन्य तफसील पुठी लेकर, इसका भी मैं जो है यहाँ पर इंग्लिश पर ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है अदर डिटेल्स रिगार्डिंग द सैड रिजल्ट आर एज फॉलोज, दूसरी मतलब अलग जानकारी बता दिया गया है। 4 पॉइंट में अलग जानकारी है यहाँ पर है। पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पर जो है समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट, आफ्टर द ऑनलाइन रिजल्ट
मतलब ऑनलाइन रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, द स्टूडेंट हु हैज़ अपीयर्ड इन द हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12th एग्जामिनेशन मस्ट सबमिट द मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब कि यहाँ पर अब हायर सेकेंडरी में अपीयर होने के बाद जो बच्चे 12th पास किए थे उनका जो मार्क्स सबमिट होना चाहिए, मतलब उन्होंने जो स्कोर किया है सब्जेक्ट में, द अदर देन कैटेगरी सब्जेक्ट, अदर कैटेगरी के हिसाब से, टू द कंसर्न डिपार्टमेंटल बोर्ड फॉर री इवैल्यूएशन थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है री इवैल्यूएशन बोर्ड का, ठीक है। फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड, मतलब री इवैल्यूएशन फैसिलिटीज प्रोवाइड होगा टू अप्लाई थ्रू सेल्फ और जूनियर कॉलेज, ठीक है। The necessary terms and condition and instruction for this have been given on the website। मतलब इंस्ट्रक्शन जो भी है वो अगर आपको नहीं समझ में आता तो वेबसाइट में आपको बता दिया जाएगा, इस वाले वेबसाइट पे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी मेड फ्रॉम वेडनेसडे, ऑनलाइन एप्लीकेशन वेडनेसडे से बता दिया गया, मतलब 21 तारीख को आपका रिजल्ट जारी होगा और 22 तारीख को यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन है 12 से लेकर के 5 तक का है। वेरिफिकेशन फॉर ऑफ मार्क्स एंड फोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट, आंसर शीट का और फोटोकॉपी का वेरिफिकेशन लेंगे। अलॉन्ग विद दैट फीस आपका पे होना चाहिए, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। दूसरा यहाँ पे पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, ईजी इंग्लिश आप खुद में पढ़ेंगे ना तब वो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बोला था कि जो अदर डिटेल्स है वो 4 पॉइंट आपको बताया गया। पहला पॉइंट समझ चुका हो, ये इसका दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है और एक और पॉइंट है। मैंने 4 पॉइंट बोला था तो चौथा पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले लिखा हुआ है फरवरी मार्च हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12th एग्जामिनेशन फॉर रिवॉल्यूशन फॉर द आंसर शीट फ्रॉम ऑनलाइन बोर्ड फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब कि जो हायर सेकेंडरी का जो एग्जामिनेशन हुआ था री एवोल्यूशन, आंसर शीट होना चाहिए थ्रू ऑनलाइन बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा। इट इज़ मैंडेटरी टू फर्स्ट टेक अ फोटोकॉपी लेना होगा फॉर द आंसर शीट का फोटोकॉपी लेना होगा विद इन 5 office working days for the 5 days of receiving the photocopy। Follow the procedure of revolution and pay the prescribed fee in the prescribed। वही चीज़ बताएगा जो फर्स्ट पहले बताया गया था, फॉर्म टू कंसर्न डिपार्टमेंटल बोर्ड। स्टूडेंट विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए उसको। शुड स्टूडेंट हु वांट टू री इवैल्यूएट, मतलब जिनको री इवैल्यूएशन करना है एग्ज़ाम का उनके लिए ये चीज़ है। द आंसर शीट शुड कॉन्टैक्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट बोर्ड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट है ओनली 2 सब्सिक्वेंट अपॉर्चुनिटी, जुलाई अगस्त 2024 एंड फरवरी मार्च 2025 विल अवेलेबल अंडर द क्लास इम्प्रूवमेंट स्कीम। क्लास इम्प्रूवमेंट स्कीम है, ठीक है। कब है? जुलाई अगस्त का 2024 में और दूसरा यहाँ पर फरवरी 2024। हु हैव इम्प्रूवमेंट फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर एंड पास द फरवरी मार्च 2024 हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12th पास एग्जामिनेशन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आप खुद ही पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इन जुलाई अगस्त 2024, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा जुलाई में जुलाई या फिर अगस्त में 2024 का। द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फिल्ड ऑनलाइन फ्रॉम मंडे 27/5/2024 फॉर री एग्जामिनर एंड अपग्रेडेशन स्टूडेंट। अ सर्कुलर इन दिस रिगार्ड विल बी इशूड सेपरेटली। तो यहाँ पर आपको सबसे चीज़ें बता चुका हूँ। मैं आपको यहाँ इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उस पर लेकर जाता हूँ, जो कि मराठी में यहाँ पे लिखा हुआ था। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। लास्ट में क्या बोला था, कहता क्लास इम्प्रूवमेंट। देखो यहाँ पर भी क्लास इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है आपका, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताया गया। ये आपको लगेगा फेक है, लेकिन कोई भाई फेक वेक नहीं है, सारा यहाँ पे रियल का है, ठीक है। आपको सच में आप लोगों का कल का रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर है और दिनांक लिख दिया गया है 20 तारीख को नोटिफिकेशन आ रही कि आज ही के दिन ये जारी हुआ था, 21 तारीख को रिजल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ अच्छी समझ में आएगा। मैंने जो यहाँ पर आपको समझाया था इंग्लिश, उसका आप स्क्रीनशॉट करके आप भेज भी सकते हैं किसी को, या फिर आप खुद भी समझ सकते हैं अच्छे से। अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो खुद भी आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको ये चीज़ मालूम पड़ सके कि भाई उनका रिजल्ट आने वाला है।
ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।